एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। सुनो, यूपी की शुरुआत करते हैं भदोही से आई खबर के साथ। दुर्गा पंडाल में आग और हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की खबर आ रही है। हादसे में अब तक 3 लोगों की झुलसकर मौत हो चुकी है। आज सुबह 10 साल के नवीन के मौत की खबर मिल रही है। आग से कुल 64 लोग झुलसे थे और आप देखिए, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि आरती के वक्त आग पंडाल में और इसकी जद में आने से 3 जिंदगियां झुलस चुकी हैं। 64 लोग और इससे ज्यादा बताया जा रहा है आंकड़ा जो झुलसे हैं। इन्हें जगह जगह शिफ्ट कराया गया अस्पताल में इलाज के लिए। औराई कोतवाली के पास की यह घटना है, तो सबसे नजदीक औराई में भी भर्ती कराया गया लोगों को। इसके अलावा कुछ को बनारस ले जाया गया, कुछ को प्रयागराज ले जाया गया, जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके इसे सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन ये भयानक मंजर आपके सामने है। 250 के करीब लोग इस पंडाल में मौजूद थे। अमूमन आरती का वक्त होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आते जाते भी रुक जाते हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पंडाल में आग और इस भड़की आग की जद में आने से 3 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है जो 10 साल का है। पहले ये आंकड़ा 2 था, लेकिन अभी ताजा अपडेट ये है 10 साल का बच्चा है नवीन, उसकी भी झुलस करके मौत हो चुकी है। दर्दनाक हादसा ये, जहां आरती में शामिल हुए थे ये तमाम लोग, वहीं की तस्वीरें हैं। पंडाल में आग फैलती चली गई। ये देखिए आप, 64 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर है। जगह जगह इन्हें इलाज के लिए पहुंचाया गया है, प्रयागराज, बनारस और औराई में, क्योंकि ये जगह औराई के नजदीक पड़ता है। पंडाल की आग की ये तस्वीरें देखिए, ताजा अपडेट वो भी हम आपको स्क्रीन पर बताते चल रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इतने में 64 लोग झुलस गए हैं। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, आग इस वजह से लगी होगी, लेकिन आग कैसे पंडाल में फैलती चली गई आप जरा देखिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पंडाल में जो स्टेज है वहां पर माता रानी की मूर्ति है और यहीं पर आरती हो रही है। आरती देखने के लिए सामने ये लोगों का भीड़, ये जमावड़ा दिखाई दे रहा है। तो देखिए, बनारस से बड़ी खबर है। दुर्गा पंडाल हादसे के घायलों से मिल सकते हैं सीएम, ये बड़ी खबर आ रही है। आग में झुलसे 42 लोगों का हाल चाल जान सकते हैं। वाराणसी बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में इन सभी का इलाज चल रहा है। और कल भदोही में जो पूजा पंडाल में आग लगी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 64 के करीब लोग झुलसे हैं और बड़ी खबर यह है कि सीएम पहुंच करके इनका हाल चाल जान सकते हैं। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में कई लोगों का इलाज चल रहा है जो गंभीर रूप से झुलसे हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अभी ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये समझते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है सीएम के आने के मद्देनजर, और जो लोग एडमिट हैं उनकी हालत कैसी है? एडमिट है, पहले उनका हाल बताना चाहूंगा। जिस तरह से 42 लोगों के यहाँ पर एडमिट होने की खबर है, उसके बाद से लोगों का इलाज चल रहा है और इलाज के साथ इस पूरे मामले में अगर बात कर दें तो एसआईटी का गठन हो चुका है। और ये घटना क्यों हुई, इस घटना के पीछे क्या है, तो एडीएम, एसपी और सीएफओ, ये 3 स्तर के जो अधिकारी हैं, इनको इस पूरे एसआईटी की टीम में लगाया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में रात को अगर बात करें तो भदोही से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में, उनका हाल जानने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसी सूचना है। अस्पताल में तैयारियां हैं, लेकिन अभी कुछ ही देर में इसकी पुष्टि भी हो जाएगी और पुष्टि होने के बाद ये भी एबीपी गंगा दर्शकों को बताएगा कि मुख्यमंत्री के आगमन का जो समय होगा वो क्या होगा। लेकिन अभी प्राथमिक सूचना ये है कि मुख्यमंत्री आ सकते हैं जो घायल है इस पूरी घटना में, उनका हालचाल जानने के लिए। जी बिल्कुल नीतीश, और देखना होगा जैसे ही अपडेट आएगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एसआईटी का गठन किया गया है। पंडाल में आग कैसे लगी ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसी तस्वीरें दोबारा ना हो, ऐसी तस्वीरों या घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए जांच बेहद जरूरी है। तो कल रात से ही एसआईटी का गठन होकर के पंडाल में पहुंच करके अवशेषों से ये जानने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर के नजर है मुख्यमंत्री की इस पूरे मामले पर। आखिरकार पंडाल में आग कैसे लगी, इतने सारे लोग इकट्ठे झुलसे हैं, उनकी भी हालत क्रिटिकल है। जहां अगर गंभीर रूप से घायलों के बारे में बात कर लें, जो ज्यादा झुलस गए हैं, उनकी संख्या कितनी बताई जा रही होगी नीतीश?
नीतीश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जो लोग ज्यादा जैसे बर्न परसेंटेज आता है, ज्यादा झुलसे लोगों की भी संख्या सामने आ रही है क्या? बीएचयू ट्रॉमा सेंटर से अपडेट है? चलिए ठीक है, हम लगातार नजर बनाए हुए हैं क्योंकि देखिए मौत का आंकड़ा 2 से 3 हो गया। जाहिर तौर पर कुछ लोगों को ज्यादा झुलसा हुआ पाया गया है जिनका इलाज चल रहा है। बस प्रार्थना यही है कि वो सकुशल रहे, वो सरवाइव कर पाए। लेकिन ये बड़ी दुर्घटना, बड़ी तस्वीर आई सामने। देखिए बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं मुलायम सिंह यादव की, जिनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। मुलायम सिंह यादव की हालत अब ये खबर आई है कि स्थिर है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है मुलायम सिंह यादव को आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टर्स की टीम लगातार नजर बनाए हुए है और देखिए एक खबर आती है कि मुलायम की सेहत बिगड़ी और उन्हें मेदांता भर्ती कराया गया। उसके बाद से दुआओं का दौर जारी है। लगातार डॉक्टर्स का एक पैनल है जो उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो ये बताए जा रहे हैं कि अभी भी वो आईसीयू में तो है लेकिन उनकी कंडीशन स्टेबल है, अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। लेकिन अगले 12 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत अहम है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर है मुलायम सिंह यादव और पूरे प्रदेश में दुआओं का दौर जारी है धरती पुत्र के लिए। हाल चाल जानने वालों का तांता लगा है। मुख्यमंत्री से लगाए प्रधानमंत्री, हर कोई उनके स्वास्थ्य के बारे में अवगत है, नजर बनाए हुए है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर मुलायम है। फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि कंडीशन स्टेबल है लेकिन वेंटिलेटर से उन्हें हटाया नहीं गया है। कल जैसी उनकी हालत थी वो गंभीर थी, उससे देखते हुए उन्हें मेदांता गुरुग्राम भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स का एक प्रॉपर पैनल है जो उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। कई तरीके की परेशानियां हैं मुलायम की सेहत से जुड़ी, आपको बताएं शुगर की प्रॉब्लम समस्या लंबे वक्त से रही है। कोरोना के बाद से उनके लंग्स की भी प्रॉब्लम्स रही हैं। किडनी के लिए भी डायलिसिस किया गया है। ऐसे में कई समस्याओं के साथ उन्हें भर्ती कराया गया है। अभी ये बताया जा रहा है कि हालत स्थिर है, जितनी ट्रीटमेंट मिली है वो काम कर रही है। लेकिन आने वाले वक्त में 12 घंटे बहुत क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, इसीलिए दुआओं का दौर जारी है। तमाम लोग इस वक्त नेताजी के लिए दुआ कर रहे हैं। तो देखिए मुलायम के लिए दुआ करो ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि रविवार को तबीयत बिगड़ी थी मुलायम की। आईसीयू में भर्ती हैं मुलायम। बताया जा रहा है किडनी में इंफेक्शन की शिकायत है, यूरिन इंफेक्शन भी उसी का हिस्सा है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम बताया जा रहा है। इसके अलावा बीपी यानी ब्लड प्रेशर स्थिर नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है। 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे। लंबे वक्त से सेहत ठीक नहीं रही है मुलायम की। आए दिन ऐसी खबरें हम लोगों ने बताया कि लास्ट 22 अगस्त ही था जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। फिलहाल कंडीशन यह है कि 4 डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है, ट्रीटमेंट दे रही है। डॉक्टर सुशीला कटारिया वो देख रेख कर रही हैं। मेदांता के मालिक डॉक्टर नरेश त्रेहान भी नजर बनाए हुए हैं। दवाओं का असर देखने के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम बताए जा रहे हैं। देखिए सेहत में बिगड़ने का सिलसिला कहीं ना कहीं 2020 में कोरोना संक्रमण बताया जा रहा है। 2021 में तबीयत भी बिगड़ी थी, तो कोरोना के बाद से पोस्ट कोरोना इम्प्लीकेशन भी देखे गए थे मुलायम की सेहत पर। शुगर की प्रॉब्लम भी थी और ऐसे में ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर के परेशान कर रही हैं, इसीलिए ये तबीयत इतनी क्रिटिकल बताई जा रही है। 24 घंटे बहुत अहम बताए जा रहे हैं, लेकिन दुआओं का दौर, जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। अभी ताजा अपडेट सेहत की क्या है ये समझेंगे हमारे सहयोगी शक्ति सिंह, मेदांता गुरुग्राम से सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शक्ति, अगला हेल्थ बुलेटिन क्या जारी किया जाएगा या जारी किया जा चुका है, अपडेट दें। देखिए अगर हेल्थ बुलेटिन की बात करें तो यहाँ पर अभी तक हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। हॉस्पिटल की माने तो हॉस्पिटल की तरफ से समाजवादी पार्टी को यानी कि अखिलेश यादव को बता दिया गया है कि उनकी तबीयत कैसी है। कल से ही हम यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर बने हुए मेदांता अस्पताल में, जहाँ पर मुलायम सिंह यादव की अगर बात की जाए तो उनकी जो तबीयत है वो नासाज है। वो तबीयत अभी तक भी उनकी गड़बड़ाई हुई है, जो कि वो आईसीयू में भर्ती हैं। तो मुलायम सिंह यादव कल दोपहर अचानक में उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। जो बीमारियां उनको इस समय हैं वो सभी वृद्धावस्था में ज़्यादातर लोगों को लग जाती हैं। तो वृद्धावस्था में मुलायम सिंह यादव इस समय हैं, जिसके बाद उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो या फिर बात करें उन्हें इन्फेक्शन, उन्हें डायलिसिस दिया गया। तो काफ़ी ऐसी बीमारियां जो मुलायम सिंह यादव उनसे ग्रस्त हैं और काफ़ी लंबे समय से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। काफ़ी लंबे समय से इसी मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। तो बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर नारद राय जो सीनियर लीडर हैं
वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, अंदर ही, और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और यहाँ से अपडेट लेने के बाद वो अखिलेश यादव को बता रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव की तबीयत को लेकर यहाँ का जो पल पल का अपडेट है वो जो अखिलेश यादव हैं वो ले रहे हैं, और नारद राय यहाँ पर इस समय अंदर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव यहाँ पर भर्ती हैं, तो अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो कल कुछ कार्यकर्ता कल रात से यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और वो भी जानना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत कैसी है और जो अस्पताल है, लेकिन अस्पताल की तरफ से यही कहना है कि उनका जो ट्रीटमेंट है वह लगातार जारी है। का जिक्र किया ना शक्ति, तो नीतीश हमारे सहयोगी जहां मौजूद हैं 80 घाट पर, वहां पर तो न सिर्फ दुआ बल्कि अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। ये प्रार्थना की जा रही है कि उनकी सेहत में सुधार की खबर मिल जाए। नीतीश का रुख करेंगे। नीतीश, 80 घाट पर हैं आप? उम्मीदें सबको हैं और सभी लोग इस आस में हैं कि कब वो खबर आए जो सेहत की सुधार की खबर देकर जाए। कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, इन्होंने अनुष्ठान किया है और यहाँ पर हवन किया, और हवन करने के साथ मन में यही था कि एक खबर ऐसी आए जो नेताजी के स्वास्थ्य लाभ की हो। क्या कामना? देखिए, लगातार हम लोग इस खबर की प्रतीक्षा में हैं कि कब ऐसा न्यूज़ बुलेटिन जारी हो जिसमें हम लोग इस खबर को सुने कि हाँ, नेताजी की जो तबीयत है वो सुधार की ओर अग्रसर है। और इस चीज़ के लिए हम ही नहीं, पूरे देश में समाजवाद के जितने भी समर्थक हैं और आज पूरा उत्तर प्रदेश का हर कार्यकर्ता अपने घरों से मंदिरों में बैठ कर के प्रार्थना कर रहा है कि नेताजी का जल्द से जल्द जो है वो स्वास्थ्य लाभ मिले, वो दीर्घायु हों और वो हम सबके बीच उपस्थित होकर के पुनः आशीर्वाद बनाएं, क्योंकि वो हम लोग के गार्जियन हैं और समाजवाद उन्हीं के नाम सजाना चाहता है, क्योंकि वो धरती पुत्र हैं और धरती पुत्र हमेशा अपने लोगों पर अपना आशीर्वाद निरंतर बनाए रखते हैं। वरुण जी, कौन सा पाठ कर रहे थे आप लोग और इस पाठ के पीछे के मायने क्या है? रुद्राष्टक हम लोगों ने किया। रुद्राष्टक का मतलब होता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने रुद्राष्टक किया। कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। तो इससे मन में कामना क्या कि नेताजी को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले? देखिए, नेताजी की ज़रूरत इस देश को इसलिए है क्योंकि देश के पटल पर समाजवादी पुरोधा के रूप में एक आज दस्तावेज हमारे नेताजी हैं। नो डाउट नेताजी ने दबे कुचले मजलूम मजबूर ऐसे लोगों की आवाज़ बनने का काम किया था। आज अगर वो आवाज़ यहाँ नहीं सुनाई देगी तो हर एक कार्यकर्ता निराश होगा, इसलिए हम अपने आराध्य से कामना करते हैं फिर से हमारा नेता हमारे बीच में उसी तेवर के साथ आए। मन में क्या? बिल्कुल नीतीश, देखिए, संरक्षक की भूमिका एक बड़े मजबूत पेड़ की तरह होती है जिसकी छांव में भले ही पौधे आगे बढ़ते हैं, लेकिन हर किसी को दरकार रहती है कि मेरे सिर पर वो छाया मौजूद है जिससे मैं मार्गदर्शन ले सकता हूँ। इसीलिए चलिए उनके आवास पर रुख करते हैं जहाँ हमारे सहयोगी अनुभव मौजूद हैं, और वहां पर अनुभव ये बताइए कि क्या किसी के जरिए नारद राय से कांटेक्ट होकर पता चला हो कि ताजा हालात क्या हैं? क्योंकि शक्ति बता रहे थे कि नारद राय के अलावा कोई भी भीतर की जानकारी अभी साफ साफ नहीं रख रहा है। देखिए, बिल्कुल, नारद राय तो कल ही बलिया से बनारस गए, बनारस से फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली पहुंच गए थे और वो फिर अस्पताल पहुंचे हैं, वहीं वो भीतर हैं। देखिए, नारद राय मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हैं। मुलायम सिंह यादव का आवास है ये विक्रमादित्य मार्ग पर, और कई बार नारद राय यहाँ पर भी आते रहे हैं। जब नेताजी बीमार रहे तब भी आते रहे हैं। और अभी एक राहत भरी खबर ये ज़रूर है कि नेताजी की जो आज तबीयत है वो उसमें थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है। यानी कल जो स्थिति थी, जो ऑक्सीजन लेवल लगातार घटता चला जा रहा था, वो कहीं ना कहीं सुधरा है। और ये एक राहत भरी खबर है जो हमें मिली है, जो हमारे सोर्सेज हैं जो अस्पताल में मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑक्सीजन लेवल अब ठीक है और वो पहले जैसी स्थिति में है। लेकिन बीपी भी बढ़ा हुआ था। उसके अलावा देखिए, उम्र भी बहुत ज़्यादा, अगर आप देखिए तो मुलायम सिंह यादव की उम्र इस वक्त तकरीबन 82 वर्ष है, और बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। यूरिन इन्फेक्शन उनको बहुत लंबे समय से है,
पोस्ट कोविड का भी असर है। साधना गुप्ता जब तक थी तो वो भी पोस्ट कोविड से पीड़ित थी, मुलायम सिंह यादव भी पोस्ट कोविड से पीड़ित हैं, तो कई बार दिक्कतें बढ़ जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो या फिर आप देखिए चाहे अगर आप बीपी जल लगातार बढ़ता जाता है, तो ये सारी दिक्कतें हैं और इसीलिए फिर आईसीयू में कल शिफ्ट करना पड़ा। उसके बाद वेंटिलेटर पर फिर तो कहीं ना कहीं परिवार के सारे जो लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव जैसे उन्हें सूचना मिली वो तुरंत कल दोपहर में ही निकल गए। शिवपाल यादव तो लगातार 14-15 दिनों से इटावा और दिल्ली के बीच ही रह रहे हैं। वो कभी इटावा रहते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं। इटावा का आप जिक्र कर रहे हैं, इटावा ही लिए चलेंगे। हमारे से विवेक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहीं पर मौजूद है। विवेक, आपकी लोकेशन क्या है और वहां से किस तरीके की जानकारी आ रही है? इसने लता, मैं इटावा के सैफई गांव में हूं, जो मुलायम सिंह यादव का मूल आवास जहां पर है, सैफई गांव। और सैफई में हम इस समय हैं उनके छोटे भाई अभय राम यादव के घर पे। सिर्फ यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समय यहां सैफई में मौजूद हैं, क्योंकि बाकी सभी लोग, चाहे मुलायम सिंह आवास में जो रहते हैं उनके परिवार के सदस्य, और तेज प्रताप यादव उनका भी घर यहीं है, उनके परिवार के लोग, उनकी माँ मृदुला यादव सुबह ही निकली हैं गाड़ी से। तेज प्रताप भी अभी आधे घंटे पहले ही गाड़ी से निकले हैं, और सुबह सुबह यहाँ पर अभय राम यादव भी गाड़ी से निकले थे। ये बताया गया कि शायद वो दिल्ली गए हैं, लेकिन वो वास्तव में गए थे अपने खेत खलियान, वहां से निरीक्षण करके वापस आ गए हैं और इस समय ऊपर हैं। गांव में लोग चिंतित हैं। चिंतित इसलिए क्योंकि कोई भी सूचना नहीं मिल रही है कि मुलायम सिंह यादव और नेताजी की तबीयत कैसी है। बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, गाँव के लोग बैठे हैं। दादा, आपका क्या नाम है? शत्रुघ्न यादव। अच्छा, आप यहाँ पर गाँव में रहते हैं? नहीं, हमारा खीरी लखीमपुर जिला है। और यहाँ हम बहुत दिनों से गाय भैंस की सेवा करते हैं नेताजी की। हाँ। तो अभय राम जी अभी कहाँ ऊपर, उनकी तबीयत ठीक है? हाँ, कुछ जुकाम उखाम है, उसे हैं सही है। नेताजी की तबीयत के बारे में पता है? हाँ, आज बताओ थे कुछ आराम है। आराम। नेताजी को ये कैसे जानते हैं, जरा पूछिए। नहीं, मैं अमरसिंह बुजुर्ग है ना। नेताजी की तबीयत तो स्थिर है, बताया गया है। दादा, आप तो काफी समय से यहाँ पर हो, नेताजी को कैसे जानते हैं, उनके परिवार को या बुजुर्ग को काफी पुराने से? अरे भैया, बहुत शुद्ध के महान है ये सब पूरा परिवार। हाँ, इनकी तो कोई कहे बात ना है, जितने महान हैं ये लोग। अभी मैं देख रहा था कई लोग आए यहाँ पर, उनको आप लोगों ने आटा दिया, चावल दिया। अब जो आए जाते हो हैं यहाँ करते पर, हाँ ऐसा हाँ होता रहता है? हाँ रोज की हाँ, बात है। जो रोज की बात, रुपया दे दे हैं, रुपया भी देते हैं गरीबन के यहाँ, आटा दाल चावल देते हैं, मठा भी बांटा जाते हैं, खाना भी खिलाया जाते है, दूधो भी दिया जाती है। बच्चे अच्छे अस्पताल में पैदा हुए। नेताजी से जुड़े हैं? हमका हो गए 5-6 साल। हाँ, आप भी हैं यहाँ पर, आप भी इस परिवार के एक सदस्य की तरह, हिस्से की तरह हैं। तो हम नेताजी के बारे में बताइए क्या? नेताजी के बारे में हमें यही, नेताजी के क्षेत्र के ही है, हमारा क्षेत्र की पड़ता है। हाँ, तो जसवंत नगर क्षेत्र के ही हैं, तो नेताजी के हम बहुत करीब संबंधी हैं और नेताजी का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं नेताजी सही हो करते रहिए और निगाहें रहेंगी कि किस तरीके से कोई हेल्थ बुलेटिन आए या जानकारी मिले, क्योंकि हॉस्पिटल के भीतर नारद राय बताए जा रहे हैं, वो नजर बनाए वही अपडेट कर रहे हैं अखिलेश यादव को। लेकिन हम भी लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ठीक खबर आए। फिलहाल स्टेबल हालत बताई जा रही है। हमारे तमाम सहयोगियों ने लोगों से बातचीत करके ये जानकारी देने की कोशिश की कि लोगों की भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रे कर रहे हैं। भदोही से बड़ी खबर, दुर्गा पंडाल आग हादसे में मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। हादसे में अब 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 66 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर है। औराई कोतवाली के पास भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में 225 के करीब लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है आग लगने की वजह से अब मरने वालों की संख्या 5 हो चुकी है। पिछला अपडेट 3 लोगों के मौत का था, जिसमें 10 साल का एक बच्चा भी शामिल है, लेकिन अब ये संख्या बढ़ चुकी है। यानी जाहिर तौर पर जो लोग झुलसे हैं उनमें से कई गंभीर रूप से झुलसे हैं। ताजा अपडेट ये है कि 5 जिंदगियां छिन चुकी हैं। इस पंडाल की आग में जद में 66 से ज्यादा लोग आए हैं। आरती का वक्त था और 225 के करीब लोग बताए जा रहे थे। इसी के साथ सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।